नवसृजित नगर पंचायत पयागपुर, जहाँ पर हम आपको बता दें कि जब से नगर पंचायत बना, चुनाव हुआ, उसके बाद से वहाँ पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई और जब चुनाव होता है तो वहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मुकेश श्रीवास्तव जो पूर्व विधायक थे, उनके भाई बालेन्द्र श्रीवास्तव जीतते हैं। उसके बाद उनके खिलाफ तमाम तरीके से जाँचें होती हैं, यहाँ तक कि अब बता दें कि जो कर्मचारियों को गलत तरीके से निकालना हो या उसपे और अन्य कागज़ों में हेरा-फेरी हो, ऐसे के मामले को लेकर के तमाम तरीके से जाँचें होती हैं और जाँच यहाँ तक पहुँचती है कि शासन ने उनको बर्खास्त कर दिया है। हम आपको बता दें कि कल उनके भाई जो पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके जो क्षेत्रीय विधायक सुभाष त्रिपाठी हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए और बताया कि शासन प्रशासन से मिली-भगत करके और उन्होंने इस तरह से कार्य करवाया है। हमारे साथ सुभाष त्रिपाठी जी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर जो ये उन्हें आरोप लगाए, आरोप में कहाँ तक सत्यता है? सर, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जो है मुकेश श्रीवास्तव ने, आपके ऊपर तमाम सारे आरोप लगाए, क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं गंभीर आरोप आरोप लगाए। गंभीर आरोप तो गंभीर व्यक्ति लगाता है और घटिया आरोप कौन लगाता है वो मैं नहीं बताना चाहता कौन लगाता है। तो आरोप जो लगाए हैं वो घटिया स्तर के आरोप हैं उनके। और आरोप क्यों लगा रहे हैं? 2012 से 17 तक पयागपुर में विधायक थे वो। एनआरएचएम घोटाले में आरोपी हैं वो। सीबीआई से चार्जशीटेड है। 8 महीने तक वह खुद पूर्व विधायक जी, उनकी पत्नी, उनकी भाभी जेल में रही हैं। मुकदमा अभी चल रहा है, सजा भी हो सकती है। तो उसमें तो कहीं हम दोषी है नहीं इनकी जांच कराने में। दूसरा, 17 में चुनाव हार गए हैं, ये 22 में चुनाव हार गई है। ये फ्रॉड का काम उस समय भी कर रहे थे जब सीबीआई ने इनको चार्जशीट किया उस समय। आज भी फ्रॉड का काम कर रहे हैं ये। इनके खिलाफ बिजनेस की जांचें चल रही हैं। कई जिलों में, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों में ये फ्रॉड का काम कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं। इनकी कई कंपनियां अपने नाम से, अपने परिवार के नाम पे, रिश्तेदारों के नाम से बना रखी हैं इन्होंने। बदला करते हैं ये। बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, मैनपुरी तक के काम कर रहे हैं। मैंने अभी आपको कागज़ दिखाया है, वहाँ भी 5 करोड़ का इन्होंने लिया है, पेमेंट लिया है। ये वहाँ मेरठ में काम कर रहे हैं, वहाँ भी एक चैनल चला है ये। तो जो जो जाँचें बिजनेस की चल रही हैं और जो छापे इनके यहाँ पड़े, जहाँ कल प्रेस किया वहीं पे छापा पड़ा, बिजनेस ने डाला, तमाम कागजात बरामद किए हैं। पयागपुर घर पर छापा पड़ा है। अभी ईडी बुलाकर पूछताछ की है। इनके भाई जब अध्यक्ष हो गए पयागपुर के, तो उन्होंने वहाँ जो नवसृजित मुख्यमंत्री सृजन योजना का जो टेंडर था, काम था, उस टेंडर को उन्होंने निरस्त कर दिया। आधा फाइनल हो गया था। मैन पावर को निरस्त कर दिया इन्होंने, सब अपने आदमियों को रखने के लिए। इन्होंने एक ईओ थे, उसका ट्रांसफर हो गया था। इन्होंने मैन पावर का टेंडर आमंत्रित कर लिया और ईओ का फर्जी हस्ताक्षर बना लिया। हमने आपको दिखाया है। एडीएम की जांच रिपोर्ट गई है और ईओ उस तारीख में छुट्टी पर था। उसने वारहल्फी दिया है कि मैंने कोई हस्ताक्षर नहीं किया है, मेरा हस्ताक्षर बनाया गया है। तो इस तरह से फर्जी हस्ताक्षरों का बना लेना, बोर्ड की प्रस्ताव में जो बातें ना आए उन बातों को लिखना। आप 15 में से 8 सभासदों ने इनके खिलाफ बयान भी दाखिल किया है कि बोर्ड में जो प्रस्ताव नहीं होता उस प्रस्ताव को भी लिख डालते हैं। एक बाबू को इन्होंने ईओ को चार्ज दे दिया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक ट्रांसफर होता है ईओ का और एक बाबू को ईओ बना देते हैं, ये उससे काम कराते हैं। तो इस तरह से कई जांचें इनके खिलाफ हुई। उन जांचों में दोषी पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, पर्चे हटा भी दिए गए हैं। इनको बार बार नोटिस जारी की गई कि जो आरोप लगाए गए हैं उसका अगर आप जवाब दीजिए। तो इन्होंने जवाब देने के बजाय हीला हवाली करते रहे, जो मुझे जानकारी मिली। और फिर पयागपुर सीएचसी में जा करके इन्होंने एक पर्चा बनवाया और उस पर्चे पर लिखवाया डॉक्टर से 1 मंथ कंप्लीट बेड रेस्ट लिखवाया। मुझे जब जानकारी मिली तो हमने देखा वो व्यक्ति क्षेत्र में दौरा कर रहा है और वो कौन सा कंप्लीट बेड रेस्ट है जो आदमी काम भी कर रहा है वहाँ बैठ करके नगर पंचायत पयागपुर में। मैंने जब उसकी जांच कराई तो पता चला कि एक फर्जी जो मेडिकल कॉलेज, उस मेडिकल के पत्र पर, हॉस्पिटल के पत्र पर, पर्चे पर उन्होंने लिखवा लिया 1 मंथ कंप्लीट बेड रेस्ट। इनका एक डॉक्टर कोई है, डॉक्टर विकास वर्मा, उन्होंने ही उस पर लिखा। उन्होंने उसकी जांचें, हमने 3-4 जांचें कराई। एक जांच
तो वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक ने हमको जांच रिपोर्ट दी कि इनका जो पर्चा है जिस पर 1 मंथ कंप्लीट बेड रेस्ट लिखा गया है वो हमारे यहाँ रजिस्टर में कहीं चढ़ा हुआ नहीं है, ओपीडी के रजिस्टर में। दूसरी जांच हमने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव से जांच कराया। उन्होंने जांच कराया उस पर्चे की, जो स्वास्थ्य विभाग के डीजी ट्रेनिंग थे डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने जांच किया। उन्होंने भी उस पर्चे को फर्जी पाया है, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई ले लिखा है। तीसरी जांच हमने शासन से फिर कराई, विभागीय नगर विकास विभाग से, कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करा दी जाए। इसकी जो जांच कराई गई कमिश्नर गोंडा के माध्यम से, उसमें भी जांच रिपोर्ट में लिखा गया कि उनका जो नगर पंचायत अध्यक्ष का जो पर्चा है वह फेक है पर्चा। आप सोचिए इतना बड़ा फ्रॉड। आप देखिए ये लिखा है फेक, फेक चिकित्सा अभिलेख तैयार किया गया, फेक। आप देखिए लिखा है सीडीओ के हस्ताक्षर है। तो जब फेक काम करोगे, 420 का काम करोगे, आपके खिलाफ कार्रवाई तो हो ही सकती है। तो जो ये सब जो कार्रवाई हो गई है, हो रही है, आगे भी कार्रवाई तो हो सकती है जो जांच के घेरे में है, इससे वो हड़बड़ाहट में है, परेशान है वो। क्योंकि 17 में चुनाव हारे वो हमसे, 22 में चुनाव हारे, 27 में फिर चुनाव हारेंगे वो, क्योंकि जनता उनके चेहरे को पहचान चुकी है कि कितना व्यक्ति फ्रॉड करता है। फ्रॉड की इंतहा है। आप आश्चर्य करेंगे कितना फ्रॉड वो व्यक्ति करता है। आपने जो मैं बता रहा था, ईओ ने जो ये लिख कर देखिए, ये जांच रिपोर्ट है, एडीएम की जांच रिपोर्ट है, ईओ का फर्जी हस्ताक्षर इन्होंने बनाया है इन्होंने। इनको ये लगता है कि आगे वाले चुनाव, आने वाले चुनाव में वो चुनाव हार जाएंगे वो, और उन्होंने कोई विकास काम किया नहीं क्षेत्र में, केवल वो गलत फहमी पैदा करते हैं, झूठ फैलाते हैं वो। अब नगर पंचायत अध्यक्ष प्रयाग का चुनाव जीतने के लिए उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी कर दिया और एक संत जी के द्वारा करा दिया। देखिए ये बच्चे 400 करोड़ का मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास नगर पंचायत प्रयागपुर के चुनाव के दौरान कर दिया उन्होंने, और वो भी 1 एकड़ की जमीन में। आप जाइए देखिए, आपको ही पता है कि वो मेडिकल कॉलेज जो शिलान्यास किया था वो कहीं बन रहा है क्या? और बनना छोड़िए, कहीं उसकी मान्यता भी नहीं है। इन्होंने मान्यता भी प्राप्त नहीं किया है। मैंने वहाँ माननीय ब्रजेश पाठक जी से, अपने स्वास्थ्य मंत्री से बात किया, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात किया, कहीं भी उसकी कहीं मान्यता नहीं है। तो आप इस तरह से फ्रॉड करके लोगों से वोट मांगा, लोगों को नौकरियां देने के नाम पर वोट मांगा, नौकरियों के नाम पर पैसा लिया, उस पर एक FIR आज है 420 कि नौकरी के नाम पर पैसा लिया, और इस आधार पर चुनाव जीत गए वो। चुनाव जीत गए तो उनको लगता था कि हम लूट का अड्डा बना लेंगे प्रयागपुर। जो विकास कार्य प्रयागपुर के हुए थे वो सब प्रभावित हो गए। अब वहाँ जो तमाम हमने विकास कार्य कराया था तो अपना बताते हैं, वहाँ जो जो फ्लड लाइट लगी है, जो हाई मास्क लाइट लगी है, आप पता करिएगा वो हमारे विधायक की कार्यकाल में लगा कि इनके नगर पंचायत अध्यक्ष की कार्यकाल में लगा। जो गिनाते हैं, जो बताते हैं, ये जो विकास कार्य बताते हैं, बता रहे हैं प्रयागपुर हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव शेखापुर है, देवरिया है, वहाँ अभी बनकर तैयार हुआ है कुछ समय पहले एक फायर स्टेशन। ये कह रहे हैं हमने बनवा दिया। आप पता करिएगा, फायर स्टेशन की स्वीकृति हमारे पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, बनकर तैयार हुआ और उद्घाटन भी हुआ है, हमारे कार्यकाल में हुआ है। इस तरह का व्यक्ति झूठ बोलता है, कोई विकास कार्य अपने कार्यकाल में नहीं कराया है। और अब जो हमारा कार्यकाल रहा लगभग जो 8 साल का हो रहा है, ये भरपूर विकास हुआ, महत्वपूर्ण सड़कें बन गई, तमाम पुल बन गए, तमाम सरकारी संस्थान बन गए। अब उसको ये अपना बता रहा है, लेकिन प्रयागपुर की जनता इनके बारे में जान चुकी है पूरी तरह से कि यह व्यक्ति किस तरह का फ्रॉड करता है। तो ये अनर्गल बातें करता है, ये अनर्गल प्रलाप करता है, ये इसकी बातों को बहुत महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ और पर लगा रहे हैं कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार में इनकी पूरी वो सम्मिलित हैं, इनके लोग सम्मिलित हैं, इस तरह से का आरोप अरे लगा भाई, ऐसा है, जो व्यक्ति जिसकी अपनी मान प्रतिष्ठा की चिंता ना हो, आप हमको ये बताएं, जो व्यक्ति 8 महीना जेल में बंद हो, जिसकी पत्नी जेल में बंद हो, जिसकी भाभी 8 महीना जेल में बंद हो, CBI से चार्जशीटेड हो, और वो जेल से अगर छूटे
तो माला पहनकर क्षेत्र में आएगा वो? आप सोचिए किस तरह का व्यक्ति होगा वो। और घटिया आरोप लगाने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? वो गंभीर व्यक्ति हो सकता है, वो उसके आरोप गंभीर हो सकते हैं क्या? वो जिस तरह का व्यक्ति है उसी तरह का वो आरोप लगाएगा वो। क्षेत्र में कुछ लोग जो भी गलत काम करते हों, शिकायत होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो समाजवादी पार्टी के तमाम लोग तो गलत काम कर रहे हैं। आप भी समाजवादी पार्टी में हो ना, आप भी तो भाजपा में आना चाहते थे, इसी तरह से तो आपको रोका गया। आप संरक्षण चाहते थे, संरक्षण आपको नहीं दिया गया आपको, इसलिए आप परेशान हैं, इसलिए आप बौखलाहट में हैं, इसलिए आप तमाम तरह का आरोप लगा रहे हैं। आप जानते हैं कि 2 बार चुनाव हारे हैं, जनता इस क्षेत्र के बारे में सब जान चुकी है। आप 27 में भी हार जाएंगे, इसलिए इस तरह हल्ला मचा रहे हैं आप। या जो कह रहे हैं कि अभी आरोप जो है हमारे ऊपर सिद्ध नहीं हुआ है, तो ये जांच चल रही है, आरोप नहीं सिद्ध हुए हैं। भैया हम कोई सजा देने वाले तो हैं नहीं, सजा उनको कोर्ट से मिलेगी। तो जब मामले हैं कोर्ट में तो सजा मिल भी सकती है। तो अब चिल्लाते रहे 8 महीना जेल में थे, ये सजा नहीं है ये? 8 महीना जेल में थे, ये सजा नहीं है क्या? कौन सी सजा चाहिए? किस तरह की सजा चाहते हो? फिर जनता ने सजा दे दिया 2 बार चुनाव हरवा करके। तो 8 महीना जेल में रहे। और जो अभी छापे विजिलेंस के पड़े, इनके बहराइच घर पर पड़े, इनके घर पर पायापुर में पड़ा, अभी ईडी पूछताछ कर रही है, तो इनकी इज्जत बढ़ रही है क्या? इससे इनको सम्मान मिल रहा है क्या? तो ये अपना कीचड़ हमारे ऊपर फेंकना चाहते हैं। वो संभव नहीं है वो। मेरा 46 साल का राजनीतिक जीवन है। हमारे बारे में ये क्षेत्र की जनता जानती है, दोनों जिलों में जानती है। मैं दोनों जिलों का जिला अध्यक्ष कई बार रहा है, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। लोग मेरे बारे में जानते हैं, इनके कहने से कोई विश्वास करने वाला नहीं है, बल्कि इनका लोग मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं कि ये व्यक्ति कैसे हिम्मत कर पा रहा है इस तरह बोलने की। भाई जी, आपने कल एक मीडिया से बात करते हुए बताया कि नटवर लाल की संज्ञा दी थी इनको। क्या कहें, कैसे कह दिया? अरे भाई, हम लोग छोटे थे, बचपन में एक मनोहर कहानियां छपती थी। मनोहर कहानियां में सत्य कथाएं आती थी, अच्छी पत्रिका थी। और उसमें एक नटवर लाल की कहानी छपती थी। तो नटवर लाल एक व्यक्ति था और बड़ी नटवर वाली करता था, बहुत ज्यादा फ्रॉड बहुत करता था वो। इस वाइज इसमें कहानियां छपती थी। और मुझे लगता है कि अगर नटवर लाल जिंदा होता तो आज वो भी शर्मा जाता कि उसके भी जो है उससे भी बड़े लोग आ गए हैं लोग। और मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ मैं। जैसा कि कैलाश सवाल जिसे आपने कहा कि बेदाग छवि थी आपकी, और उन्होंने इतना जो है आरोप लगाया कि आप नशे के उसमें लिप्त हैं, तो इस पे क्या? ऐसा है, हमने कहा नहीं, घटिया किस्म का आरोप वही लगाएगा जो उस किस्म का होगा, वही आरोप लगाएगा। तमाम लोग बीड़ी पान तंबाकू खाते हैं, आदमी कोई विधायक जाकर चेक करेगा, किसी को क्या पता करेगा क्या कौन क्या खा पी रहा है क्या? अगर आपको पता चलता है तो आप जाइए, आप शिकायत करिए, उसकी उसकी जांच कराइए, मुझे भी बताइए, हम भी जांच करा लें। आप आपके कहने से आरोप थोड़े लग जाएगा। आप आपके लोग खुद करते होंगे, आपको पता होगा। मैं जानता भी नहीं, कल मैं जान पाया, चिप्पर सिप्पर जान पाया मैं। अब ये जानते होंगे, इनके लोग करते होंगे और मुझे बताए, अब लोग बता भी रहे हैं। इनके जो साथी बाराती हैं वो सब यही सब कारोबारी में लगे हुए हैं, पैसा इसी में कमा रहे हैं वो। रह एक है कि उन्होंने कहा कि जो शासन जो है वो आपके दबाव में काम कर रहा है, इससे वो परेशान हो रहे हैं। अरे भाई, 2012 से 17 तक तो मेरी सरकार थी नहीं, 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तब फिर कैसे सीबीआई ने इनको गिरफ्तार कर लिया, कैसे इनको चार्जशीटेड कर दिया, कैसे 8 महीने जेल में थे? तो वहाँ तो हमारी सरकार थी नहीं, तो वहाँ कैसे चले गए थे, बंद हो गए थे? आज हमारी सरकार है और जांच के लिए पत्र मैंने ही नहीं लिखा और कई लोगों ने लिखा है। मैंने आपको दिखाया है, मैनपुरी से भी हमारे वहाँ के पूर्व क्षेत्रीय मंत्री ने लिखा है, इनके खिलाफ जांच हो रही है। 5 करोड़ का पैसा वहाँ निकाल दिया इसे। मेरठ से एक चैनल पर चला, वहाँ भी इन्होंने यही घोटाला किया है, बलिया में किया है, वहाँ किया है। तो ये विभिन्न नामों से कंपनियां बनाता रहता है। अरे जांचें अभी होने दीजिए, इतनी कंपनियां इसकी हैं, इसके नाम की कंपनियां हैं कि आप आश्चर्य कर जाएंगे। वो व्यक्ति कंपनी बदल बदल करके, शासन ने आदेश भी जारी किया है
ये जो सीबीआई से चार्जशीटेड है, एनआरएचएम घोटाले के आरोपी हैं, उनको उनकी फर्मों को, उनके रिश्तेदारों की फर्मों पर टेंडर स्वास्थ्य विभाग के न दिया जाए, बाकायदा शासनादेश जारी हुआ। फिर भी यह व्यक्ति बहुत पैठ बनाए हुए स्वास्थ्य विभाग में काम करता है और उसके लिए दिक्कत हो रही है। अभी मैं पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी से 25 तारीख को मिला। मैंने कहा था इसकी जांच में तेजी लाई जाए, ये भ्रष्टाचार भी कर रहा है। तो अब ये देख रहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि कार्रवाई में और तेजी लाई जाए, तो सोचता है विषय को डाइवर्ट किया जाए, आरोपित कर दिया जाए इन्हें, जिससे लोग उधर ध्यान चला जाए लोगों का। लेकिन किसी का ध्यान भटकने वाला नहीं है, क्योंकि ध्यान इनके ऊपर केंद्रित है कि ये कर क्या रहे हैं ये। तो ये रहे सुभाष त्रिपाठी, इन्होंने बात बताई। हम आपको बता दें कि ये नगर पंचायत प्रयागपुर का मामला है और जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आरोप लगाया, उसी के उसमें जो है विधायक सुभाष त्रिपाठी ने बताया कि जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर उसकी जांचें हो रही हैं और बताया कि जो बालेन श्रीवास्तव हैं उनको शासन ने बर्खास्त किया है। इसलिए बर्खास्त किया है कि चूंकि जो वहां पर अभिलेखीय साक्ष्य जो पाए गए हैं उनके खिलाफ, उसको लेकर के शासन ने उनको बर्खास्त किया। इसमें अब आगे क्या होगी, समय बताएगा। तब तक आप बने मेरे साथ, देखते हैं खबर।